24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई। इस जंग को 3 साल हो चुके हैं। जब यह सब शुरू हुआ तब माना जा रहा था कि जंग कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी, इस युद्ध पर विराम लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने। उन्होंने शांति समझौते जैसी बातें कही। 28 फरवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच तीखी बहस हुई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में हुई बहस के दौरान एक मौके पर ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से ये कहा कि वो तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। इस घटना के बाद जेलेंस्की ने कहा कि वो युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन इस बहस के 3 दिनों के बाद ही अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। ऐसी मदद जो अमेरिका से अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंची है, उसे भी रोक दिया गया है। इसमें पोलैंड तक पहुंच चुका सामान भी शामिल है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि रोकी गई मदद तब तक बहाल नहीं की जाएगी जब तक राष्ट्रपति ट्रंप को यह यकीन नहीं हो जाता है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वास्तव में शांति चाहते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस पूरे मामले पर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप इस समय दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके पास यूक्रेन में युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने का मौका है। हम रूस को बातचीत की टेबल पर लाना चाहते हैं। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या यहाँ शांति संभव है। जेलेंस्की की सैन्य मदद रोकने से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, जेलेंस्की नहीं चाहते हैं कि जब तक उन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल है तब तक शांति हो। यह जेलेंस्की की तरफ से दिया गया सबसे खराब बयान है। अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ये सैन्य रोक तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और इससे यूक्रेन को भेजे जाने वाले करोड़ों डॉलर के हथियार प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि रूस ने 3 साल पहले माने जब से यूक्रेन में जंग छेड़ी गई है, तब से अमेरिका यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने वाला सबसे बड़ा देश था। इस जंग में यूक्रेन को मिल रही अमेरिकी सैन्य मदद 3 जरियों से पहुंचती है। पहला तो सीधे राष्ट्रपति पद से दी जाने वाली राशि, दूसरा विदेश मंत्रालय के फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसेस जिसे FMF भी कहा जाता है, इसके जरिए, और तीसरा यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंट इनिशिएटिव यानी USAIE के जरिए। सीधे राष्ट्रपति की ओर से मिलने वाली फंडिंग को प्रेसिडेंशियल ड्रॉडाउन अथॉरिटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक 20 जनवरी 2025 यानी ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले दिन तक अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 6.9 अरब डॉलर की सैन्य सहायता दी है। इस बयान के अनुसार अमेरिका ने अगस्त 2021 से लेकर जनवरी 2025 तक राष्ट्रपति की ओर से दिए जाने वाले फंड को यूक्रेन की सैन्य सहायता के तौर पर 55 बार इस्तेमाल किया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक राशि करीब 27.688 अरब डॉलर है। वहीं FMF के जरिए यूक्रेन को 4.65 अरब डॉलर की मदद मिली है। अब आपको बता देते हैं कि अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को कितने हथियार दिए हैं और कौन से हथियार दिए हैं। इसमें हॉक एयर डिफेंस सर्विसेज, 40 हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम, 200 155 mm होवित्जर, 70 105 mm होवित्जर, 31 अरबाम टैंक, 45 T-70 टैंक, 20 Mi हेलीकॉप्टर, 2 हार्पूस कोस्टल डिफेंस सिस्टम और एंटी शिप मिसाइलें प्रमुख हैं। हथियार के अलावा अमेरिका ने इलेक्ट्रिक उपकरण, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठंड से बचने के साजो सामान, हथियारों और अन्य उपकरणों समेत कई अहम मदद यूक्रेन को पहुंचाई है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका जब से सैन्य मदद देने से मना कर रहा है तो यूक्रेन के पास और क्या ऑप्शन बचा है। आपको बता दें कि पहले अमेरिका समेत कुल 50 देश यूक्रेन को मदद दे रहे थे। इसमें से अमेरिका ने हाथ खड़े कर लिए हैं, लेकिन बचे हुए देशों की तरफ से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। अब देखना होगा कि ये देश क्या अपडेट देते हैं और इससे यूक्रेन पर क्या असर पड़ता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूँ और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।